Hi, welcome back to this channel, and I'm Akriti. I'm the engineer who's turning into a doctor, and today I'm going to answer the very famous question about what is better between engineering and doctor, and is it worth that I've already answered. But a lot of people ask me कि यार engineering और doctor में exactly difference क्या है, क्या better लगता है आपको? तो मैं शायद इसे बेटर या वर्स की तरह नहीं देखती हूँ, मैं इसे डिफरेंस की तरह देखती हूँ. एंड आई बेसिकली डोंट वांट टू फॉर्म अ डेफिनेट ओपिनियन बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट इंजीनियरिंग वॉज फॉर मी इन 2010 जब मैं गई थी बिट्स पिलानी कैंपस. And I have seen a bit of campus life that is there in AIMS because I've experienced it verbally through my friends, and I've kind of seen a bit of it. And I currently study in NDMC जहाँ पे largely hostel life उतनी evolved नहीं है because it's a very small hostel. But I'll tell you the major differences, right? So one of the main differences that I feel between engineering and being a medicine student is the attendance system. So now medicine has 75% attendance compulsory through NMC, and we basically go to the hospital, we are exposed to the patients. But engineering may at bits we have 0% attendance policy, so we did not necessarily have to go to the hospital, I'm sorry, college. एंड बेसिकली होता क्या था कि हमारे ट्यूटोरियल्स होते थे. नाउ व्हेन आई मीन ट्यूटोरियल्स ऐसा होता था कि आज सुबह क्लास है 8 बजे, एंड हो सकता है कि टीचर एक सरप्राइज टेस्ट ले आए 10 नंबर का विद द टॉपिक्स दैट दे हैव टॉट इन द लास्ट 3 क्लासेस और लास्ट 3 वीक्स. एंड किसी को भी पता नहीं होता था वो कब होगा. थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल होता था, बट अगर आप क्लास आ गए तो आप वो एग्जाम दे दोगे, अगर आप वो क्लास नहीं है तो मिस हो जाएगा. मिनिमम देर हैज़ टू बी सम परसेंटेज ऑफ द ट्यूटोरियल दैट यू हैव टू कंप्लीट. सो मोस्ट पीपल यूज टू बेसिकली स्टैक आउटसाइड द क्लास, सी द टीचर कमिंग. अगर उनके हाथ में पेपर्स होते थे तो वो अंदर घुस जाते थे, नहीं तो वो बाहर चले जाते थे. एंड इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर्स गॉट दिस आइडिया कि हाँ ये बच्चे तो एकदम शातिर हैं, तो वो क्या करते थे कि क्लास लेते थे, क्लास के बीच में उठ के जाके पेपर्स लेके आते थे ताकि इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल. बट फिर ऐसा होता था कि एंड उस समय 2010 में व्हाट्सएप एंड कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट ग्रेट. वी यूज टू हैव दीज नोकिया फोन्स छोटे वाले, एंड बहुत बार लोग टेक्स्ट कर देते कि आजा आजा सर आ रहे पेपर लेके. सम टीचर्स यूज टू लव, सम डिडंट, बट इट वॉज मोर लाइक दैट. बट आई थिंक मेडिसिन में ऐसा नहीं होता. मेडिसिन में तो सारी क्लासेस जानी पड़ती हैं, 70% एटलीस्ट जाना ही पड़ता है, 75 नहीं भी हो तो. एंड प्रैक्टिकल्स भी यू हैव टू अटेंड मोर और लेस, राइट. एंड यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि एज अ मेडिसिन स्टूडेंट, सिंस यू काइंड ऑफ विजिट पेशेंट्स फ्रॉम सेकेंड ईयर, एंड जनरली in the medical college there are patients overall, so you have to maintain a decorum. This is something I personally feel, that dressing becomes very important when you're a medicine student. I mean, I see a lot of people in jeans and ripped jeans and spaghetti tops and shorts, which is a bit of a drag for the patients, क्योंकि medical college especially government में बहुत सारे patients आते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका कम होता है, तो उनके सामने से ड्रेस करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज दे विल जज यू, बिकॉज अपेरेंटली डॉक्टर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. वर्सेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या DU के कॉलेजेस में जनरली वी वर वेरी कैजुअल इन आवर क्लोथिंग एंड नो बडी केयर्ड. आई रिमेंबर पीपल कमिंग टू क्लास इन शॉर्ट्स. सम टीचर्स यूज टू बहुत डांटते थे, कुछ टीचर्स नहीं डांटते थे, तो थोड़ा ईजी गोइंग था. Third, classroom size. Actually BITS में the classroom size was about 1,000, so it was a huge auditorium जहाँ पे हम बैठते थे, आधे लोग पीछे सो रहे होते थे. The stories actually of typical engineering colleges is very very true. आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते थे. Even I used to sleep a lot in the class पीछे बैठ के. And medicine में मेरे ख्याल से class size limited होता है, max 200-250 जाता है. हमारे कॉलेज में जैसे 60 है because we are a smaller college, and VMMC वगैरह में जैसे बड़ा है. सो दैट एड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. आई मीन वो क्लास में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अगर तुम सोचो 1,000 लोगों का बैच है और तुम बस आ रहे हो सुनने के लिए, या तुम्हें थोड़ी सी अटेंडेंस भी लगानी है क्योंकि तुम्हें लग रहा है टीचर स्ट्रिक्ट है, तो बस तुम सो रहे हो पीछे एंड कुछ भी हो रहा है पीछे, राइट. एंड एक और चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है कि एग्ज़ाम्स जो है इंजीनियरिंग में वो ओपन बुक भी हुआ करते थे, एंड दैट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. आई मीन ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब कि इमेजिन कि क्वेश्चन पेपर है एंड यू आर सपोज टू कैरी योर बुक्स,
एंड इट्स नॉट ईजी, एक्चुअली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि इमेजिन तुम्हें एक बोला जाए कि मोटर डिज़ाइन करनी है, नाउ दैट आंसर विल नॉट बी फाउंड इन द बुक, because it will just be conceptual, and all you know is how a motor works, what are the different parts, but you will have to kind of think from scratch about designing that entire process, and it's not easy. I think it's very difficult. Open book exams were something that we all were very scared of, and I remember getting a D in one of the subjects in open exam because मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. सो इंजीनियरिंग एग्जाम्स आर मोर लाइक थिंकिंग वेरी हार्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स, जबकि मेडिसिन में इट्स अ बिट ईजी बिकॉज आई फील दैट all you have to do is mug up the last 10 years papers very honestly and produce 60% of the result, because anyway passing marks is around 50 for most colleges. So that way it's more monotonous, I would feel. I know every year they will give the same questions that are going to be there, and all you have to do is just remember that fact, because that is the maximum amount of cases that are going to come. 80% of the diseases are just common, only 20% are rare, so why even focus on that, right? So that's the goal of medicine exams. I also feel that इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा चिल होता था in terms of teachers being a part of students' life. I mean, I remember BITS professors were so ओपन माइंडेड एंड हायरार्की वाली फीलिंग नहीं आती इंजीनियरिंग में. जैसे आई रिमेंबर माई सीनियर बैचेस के लोग थे, वी यूज टू एड्रेस देम बाय नेम्स. ना दैट डजंट मीन कि मैं उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बाय कॉलिंग, बिकॉज देयर प्रोफेशनलिज्म इज नॉट जज बाय भैया दीदी और सर मैडम. एंड इनफैक्ट आई काइंड ऑफ बिलीव इन द थॉट प्रोसेस दैट सर मैडम वाली चीज़ें बहुत आदम ज़माने की है. डजेंट मीन इफ़ आई एम कॉलिंग समवन एज डॉक्टर आकृति और डॉक्टर XYZ, डजेंट मीन they're actually disrespecting me, they're just addressing me, right? And most people will just resonate this. तुम बोलते हो सीनियर जूनियर अपने सीनियर्स को, बट क्या तुम उनकी इज्जत करते हो? पीछे से उनको गाली दोगे ना मोस्टली. सो इट फील्स फेक, आई थिंक. एंड सर मैडम बुलाने से शायद किसी की इज्जत नहीं डिफाइन होती, एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इंजीनियरिंग. इट वाज सो ओपन, एवरीवन वाज फ्रेंडली. In fact, the person in the senior batch who used to be my book mom, so we had this concept where every person would have a mentee under them and they would take care of them, same branch की, ताकि वो उनको हर साल बुक्स देंगे, वो हर साल उनको हेल्प करेंगे. सो इट वॉज मोर फ्रेंडली एंड ओपन माइंडेड rather than being so claustrophobic around and so kind of anxiety driven कि oh my god ये बोल दिया सीनियर को या वो बोल दिया, So yeah, and I kind of feel that engineering opens up your mind a lot. It kind of challenges you to think of problems from scratch, and it prepares you thoda bahut for the real world. I feel that medicine does not do that yet in India because it's more or less bookish. जितना भी बुकिश नहीं है, NMC is trying कि भाई लोग वार्ड पोस्टिंग्स जाएँ, वो जाते नहीं है, वो एक अलग चीज़ है. बट आई फील कि वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट और हायरार्कियल भी है. तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा because of that fear and all, we just stick to our books and the conventional methods, and sometimes I feel that when we question the status quo, the answer usually comes कि पहले तुम करके देखो, तुम्हें पता चलेगा, ज़्यादा चूचा मत करो, उस टाइप का. बिकॉज वो थोड़ा सा हायरार्कियल है हमारा सिस्टम यहाँ पे. तो मुझे लगता है कि जितना क्यूरियस होता है ना मेडिसिन में, वो शायद कम हो जाती है क्यूरियोसिटी, ऐसा मुझे लगता है. एंड वी आर जस्ट टोल्ड टू जस्ट मग अप स्टफ एंड प्रोड्यूस इट, नॉट रियली रीथिंक थिंग्स. बहुत कम टीचर्स को मैंने देखा है जो बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ स्क्रैच से सोचो, क्योंकि आई थिंक उनको लगता है कि उन्होंने 10 साल से ये चीज़ की है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है. सो हाउ कैन यू जस्ट कम इन टू द सिस्टम एंड क्वेश्चन थिंग्स. So yeah, but also I think that makes you kind of कि हाँ ठीक है, तुम जो है वो ही प्रैक्टिस कर लो, बाकी नया तो दूर की बात है. मे बी दैट्स वाई इट इज़ लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल. आई मीन डजेंट मैटर कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप सिविल इंजीनियर ही बनोगे. इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. वंस you've done a degree, you've got the basic idea of things, you can still be a coder. But obviously as a medicine student, if you do obs gynae, you can't just go and be a general surgeon someday. So yeah, so it's more about specialization, and engineering is more about generalization. I feel ki engineering starts with narrow and it opens up your fields. Medicine starts with broad and it kind of closes you there. So I think that is the essential difference.
And I think, yeah, that's about it. And both lives were different. Since I'm old enough at 32, मैंने वो कॉलेज लाइफ जी ली है खुलेआम वाली, तो मुझे इतना ऐसे फील नहीं होता कि ओ माई गॉड आई एम मिसिंग आउट ऑन स्टफ. बट हो सकता है इफ़ यू आर अ मेडिको एंड यू हैव फ्रेंड्स इन इंजीनियरिंग, यू माइट फील कि अरे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है. बट आई फील इट्स डिफरेंट. सो rather than judging the life in college, I think you should focus more on what you want from the career, because once you know what you want, you won't care about the background stuff like college life कैसी है, या कपड़े कैसे पहनने हैं, या फिर कितने events हो रहे हैं college में and all of that. And yeah, that's about it. I'll see you in the next video. Bye.